जो लोग आपके नाम की कस्में खाते थे, आज वो कह रहे हैं कि पंडित जी लालची हो गया, माता रानी के नाम पर पैसे कमाने मुंबई गया। बाबूजी, आपने पापा जी से ये क्यों कहा कि भदरवा में लोग आपके विरुद्ध हो गए, जबकि आपने अपनी पूरी जिंदगी माता रानी की सेवा में समर्पित कर दी है? फिर उन लोगों को आपसे क्या शिकायत हो सकती है बाबूजी? अरे पगली, तू क्यों परेशान हो रही है? अपनों की शिकायत और अपनों के गुस्से में उनका प्यार छिपा रहता है। कुछ नहीं बेटा, मैं भदरवा से मुंबई आ गया ना, तो थोड़े परेशान हो गए वो लोग। मैं खुद जाकर उन्हें मना लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। सच कहिए बाबूजी, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? अरे नहीं बेटा, क्या मैं तुझसे कुछ क्यों छिपाऊं? और क्या क्या छिपाऊं? मंदिर कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं माता के मंदिर से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। और ये रहा तेरा ससुराल, यहाँ भी ज्यादा दिन रुक नहीं सकता। एक बेटी का बाप जो ठहरा, एक बात मानूंगा बेटा, इन कुछ दिनों में तेरे साथ रहने की आदत पड़ गई है। जब भदरवा लौटूंगा ना, तो सुने घर में अकेलापन मुझे चुभेगा। ये बात तो है। और एक बात कहूं बेटा, है क्या? तेरे साथ बैठकर पूजा करता हूं ना, तो इतना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है मानो वर्षों से जमा जो बोझ है ना वो कम हो गया। मन तो चाहता है कि हर दिन हर पल तेरे साथ बैठकर पूजा करूं, लेकिन फिर ये दिमाग ये समझाता है ना ना विद्यासागर, ना, वैष्णवी अब तेरी बेटी नहीं है, पराई हो गई है वो। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। मैं सिर्फ आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। हाँ बेटा, तो मेरी बच्ची है, और हमारा रिश्ता जो है ना, ये अटूट है, अटूट रिश्ता है बेटा। तुझे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिश्ता हौसला देगा, हिम्मत देगा। पर बाबूजी, मैं कुछ दिन आपके साथ रहना चाहती हूँ, हमारे इस रिश्ते को जीना चाहती हूँ। बाबूजी, क्या कुछ दिनों के लिए आप मुझे अपने साथ भदरवा ले चलेंगे? अब ये तो मुझ पर निर्भर नहीं है बेटा, तू इस घर की बहू है। मेरे साथ चलना है या नहीं चलना है, इसकी अनुमति तुझे तेरे ससुर शील जी से लेनी होगी। जा बेटा, बहुत रात हो गई है, चल सो जा। जय माता दी। तुम अपने बाबूजी के साथ यहाँ से चली जाओ। अगर तुम अपने बाबूजी के साथ लौट जाओ तो कम से कम हम दोनों के बीच ये इज्जत का धागा तो बना रहेगा। वैष्णवी, सो जा बेटा, जा। क्षमा करना माता रानी, बेटी माता रानी का रूप होती है, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे आपके इसी रूप के सामने झूठ बोलने पर विवश किया।
क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैं लाख कोशिश के बाद भी आपसे सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कैसे कहती आपसे कि मुझे मेरे पति ने ठुकरा दिया है। उनकी जिंदगी में, उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। और वो चाहते हैं कि मैं आपके साथ भदरवा वापस चली जाऊं, हमेशा के लिए, हमेशा। वैष्णवी, वंश। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं वंश, आज की सुबह कुछ गलतियां सुधारने की है, कुछ सच्चाइयां जानने की है, कुछ माफिया मांगने की। तो मैं तुम दोनों से विनती करती हूँ कि वंश तुम पापा जी को लेकर और वैष्णवी तुम पंडित जी को लेकर फौरन नाश्ते की टेबल पर आ जाओ। आज हम सब मिलकर एक नई सुबह की शुरुआत करेंगे एक साथ, ठीक है? पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। कल जो कुछ भी हुआ उससे मैं और गौतम, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। पंडित जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम सचमुच बहुत शर्मिंदा हैं। ना ना बेटी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ना ना पंडित जी, आप सचमुच महान हैं। मैंने और गौतम ने आपका कितना अपमान किया, परायों की तरह व्यवहार किया, और आपने बजाय गुस्सा होने के मुझे बेटी कहकर अपना बना लिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वैष्णवी, वैष्णवी प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? नहीं वैष्णवी, आज मुझे कह लेने दो कि हमने तुम्हें कितना गलत समझा। लेकिन आज वक्त आ गया है कि सब जान ले कि वास्तव में तुम क्या हो और हमने तुम्हें क्या समझा। ये क्या कह रही हो बेटा? है? क्या कह रही हो तुम ये? वैष्णवी तुम लोगों की अपनी है, इस परिवार का हिस्सा है वो। अपनों की कही कड़वी बात जो है ना, वो अमृत के समान है बेटा। आप ठीक कह रहे हैं पंडित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन हमने कभी भी वैष्णवी को अपने परिवार का हिस्सा माना ही नहीं। माता रानी की स्थापना से पहले हम सबने इसका तिरस्कार किया। इसे अपना अभिशाप मानते थे। कोई सीधे मुझसे बात तक नहीं करता था, लेकिन इसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। वो तो माता रानी की स्थापना के बाद सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। इसकी भक्ति ने सबका दिल जीत लिया। पर मेरा दिल नहीं पसीजा। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था, कौन सी ऐसी चीज है जो वैष्णवी के पास ले जाने से मुझे रोक रही है। बार बार मुझे यही लगता रहा कि कुछ तो है जो मैं वैष्णवी के बारे में नहीं जानती। लेकिन आज माता रानी की कृपा से आज मैं वो सच जान गई हूं।
कौन सा सच संयुक्ता? कौन सा सच संयुक्ता? सच तो यह है पापा जी कि भक्ति की शक्ति से सबका मन जीतने वाली हमारी वैष्णवी माता रानी की तो क्या, खुद पंडित जी के भी बेच ये उस अभागन माँ के पाप की निशानी है जो इसे अपनी भूल मानकर भुला चुकी है। और जिन्हें ये बाबूजी कहती है ना, वो तो खुद भी नहीं जानते कि इसके माँ बाप कौन है। किसके पाप की निशानी है? वैष्णवी अनाथ है। वैष्णवी अनाथ है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? अरे मैं सच कह रही हूँ। वंश मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये वैष्णवी अनाथ है। इसकी माँ बाप जात धर्म कुल गोत्र किसी भी चीज का कोई पता नहीं है। ये लावारिस है, लावारिस। बाबूजी, ये दीदी क्या कह रही है? तुम इनसे क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछो ना, मैं बताती हूँ। मेरे पास तुम्हारी पूरी कुंडली है। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कोई नहीं जानता। खुद पंडित जी भी नहीं जानते। क्यों पंडित जी? जात पात धर्म योग कुछ नहीं जानती इस बच्ची के बारे में, और उठा के ले आए पंडित विद्यासागर के घर में। मैं ठीक कह रही हूँ ना? बताइए ना बाबूजी, क्या ये सच है? कब तक छिपाए रखोगे? आज नहीं तो कल इस बच्ची को पता चलना है कि ये अनाथ है, इस घर की बेटी नहीं है। तब बाबूजी कुछ तो बोलिए। पुजारी जी, आपको और पूरे भद्रवा को माता रानी की सौगंध है कि इस जीवन काल में कोई वैष्णवी को ये नहीं बताएगा कि ये हमारी बच्ची नहीं है। अरे पंडित जी क्या बोलेंगे? इनकी ये झुकी हुई नजरें और खामोशी ही इनकी बेबसी का सबूत है। माता रानी झूठ ना बुलाए।
नियति भी क्या क्या खेल रच देती है। इन जैसे महान और विद्वान पंडित से भी अधर्म करा दिया। अगर पंडिताइन की गोद सूनी नहीं होती ना, तो पंडित जी भी किसी और के पाप को अपने घर में जगह नहीं देते। लेकिन क्या करें, पंडिताइन को तुम पर तरस आ गया और वो तुम्हें बेटी बनाकर अपने घर ले आई। सच तो यह है वैष्णवी कि तुम अनाथ हो और दूसरों के रहमो करम पर जिंदा हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पापा जी ने अपनी बेटी की शादी माता रानी के मंदिर के महापंडित विद्यासागर जी की बेटी के साथ की थी। और तुम तो उनकी बेटी हो नहीं। तो ये शादी उसी तरह बेईमानी है जिस तरह बेईमानी तुम्हारा वजूद है। तो फिर ये शादी एक दिखावा है, एक फरेब है, एक झूठ है। किसी भी चीज का कोई पता नहीं है। ये लावारिस है, लावारिस। ये उस अभागन माँ के पास जो इसे अपनी भूल मानकर भुला चुकी है। वैष्णवी अनाथ है। और जिन्हें ये बाबूजी कहते हैं ना, वो तो खुद भी नहीं जानते कि इसके माँ बाप कौन है। अगर पंडिताइन की गोद सूनी नहीं होती ना, तो पंडित जी भी किसी और के पाप को अपने घर में जगह नहीं देते। लेकिन क्या करें, पंडिताइन को तुम पर तरस आ गया। लेकिन तुम इनकी अपनी नहीं हो, अनाथ हो। लेकिन तुम इनकी अपनी नहीं हो, अनाथ हो। 20 साल बीत गए, अब भी इस लड़की के समझ में नहीं आया कि मुझ पर एहसान ना किया करे। बाबूजी, बिना लहसुन और प्याज की सब्जी। मैंने कहा था तुझसे बनाने के लिए। इस घर में रहना है तो ऐसे रहना जैसे कि इस घर में नहीं रह रही हो। फिर कभी मेरे सामने आने की कोशिश मत कर। जब मैं घर पर रहूंगा, मेरी बच्ची की देखभाल मैं करूंगा जी। और मेरी अनुपस्थिति में सिर्फ तुम और तुम बच्ची की देखभाल करोगे। इसके अलावा कोई तीसरा में नहीं दिखना चाहिए। इससे ये भी कहो ये मुझे बाबूजी कहकर ना पुकारे। कहना है तो काका कहे, कहना है तो काका कहे। वैष्णवी अनाथ है, अनाथ है।